दोस्तों, विकास प्रजापति चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझे। आज हम लोग मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टाइप्स है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलेंगे तो द मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स is said to be column matrix if it has only one column। अगर एक मैट्रिक्स में एक कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में ये हमारा लेते हैं 4 3 5। यहाँ पर देखने में कितना रो है, एक रो, दो रो, तीन रो 3 है, कॉलम यहाँ कितना है 1, तो 3 रो है, कॉलम 1 है। जब कॉलम 1 रहता है तो मैट्रिक्स जो होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। इन जनरल अगर लिखे किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए इन जनरल ए इक्वल टू अगर लिखे ए आई जे तो m क्रॉस n, यानी m का कुछ रो का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन कॉलम हमेशा क्या होगा, जब 1 होगा तब ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका, कॉलम मैट्रिक्स का। जनरल ए इक्वल टू इतना इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है इसका m क्रॉस 1, m बाई 1 है। ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें एक रॉ होगा। तो ए मैट्रिक्स इज said to be raw matrix if it has only one row। एक रॉ रहेगा सिर्फ। एग्जाम्पल में देखिए ऐसे कोई लिखा हुआ 3 5 मैट्रिक्स लिखा 7 4 5, तो ये हमारा कितना रॉ है, एक रॉ है। तो ये हमारा एक रॉ है, इसमें कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, तो एक रॉ 5 कॉलम है। तो ये जब एक रॉ हमेशा एक रॉ रहेगा तो इसको बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स का। ये एग्जाम्पल हो गए। इसी प्रकार यहाँ रहता √3 और 5 दो कॉलम का मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मैट्रिक्स। इन जनरल अगर लिख दें तो जनरल फॉर्म ऑफ रॉ मैट्रिक्स क्या आएगा, हमारा आ जाएगा ए इक्वल टू ए आई जे 1 क्रॉस n। कॉलम का कुछ वैल्यू होगा लेकिन रॉ हमारा हमेशा 1 होगा। ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n 1 क्रॉस n। ठीक है, 1 क्रॉस n होगा। थर्ड है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम्स are equal is called square matrix। कह रहा है कि a matrix in which number of row and columns are equal, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ और कॉलम क्या होगा, बराबर होगा, उसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि लेते हैं हम लोग 3 2 4 5, इसमें नंबर ऑफ रॉ कितना है 1 2 और कॉलम कितना है 1 2 2। इसमें नंबर ऑफ रॉ और कॉलम दोनों 2 2 है, बराबर है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हुआ। इसी प्रकार हम लोग अगर ऐसे लिखें तो 3 4 5 3 6 9 7 6 8, ये हमारा कितना हो गया, 3 रो 1 2 3 3 कॉलम
3x3 का 3x3 का मैट्रिक्स ऑर्डर कितना होगा, 3x3 का मैट्रिक्स हुआ। ये हमारा कैसा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम का। इसीलिए इन जनरल फॉर्म में अगर लिखें, जनरल फॉर्म स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix if all its non-diagonal element is zero। कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे अगर इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का लेते हैं, 4 5 6 0 0 0 0। ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके ऑल इट्स नॉन डायगोनल जो है, ये डायगोनल एलिमेंट है। ये वाला लाइन हमारा क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा हमारा क्या होगा, नॉन डायगोनल जो होगा जीरो होगा। ऑल इस नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इन जनरल अगर लिखना हो तो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू, अगर कोई मैट्रिक्स हो तो ऐसे A11 A12 डॉट 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 ए एन क्रॉस एन का अगर मैट्रिक्स हो तो ए एन एन एन, सब यहाँ n क्रॉस n का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये सारा क्या होगा, हमारा जीरो होगा, सारा जीरो होगा। सिर्फ ये डायगोनल वाला एलिमेंट हमारा क्या होगा, डायगोनल वाला एलिमेंट सिर्फ रहेगा। अनदर डिफिनीशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, ए मैट्रिक्स ए आई जे एन ऑर्डर का है, इज सेड टू बी डायगोनल इफ ए आई जे का वैल्यू जीरो होगा। कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, यानी रॉ कॉलम के बराबर, जिस पोजीशन पर रॉ और कॉलम बराबर नहीं होगा उस पोजीशन का एलिमेंट जीरो होगा। एग्जाम्पल में लेते हैं एक 2 ऑर्डर का, n का जगह पर अगर 2 ले लेते हैं तो एक मैट्रिक्स आया 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में 2 रॉ तक जाएंगे, 2 कॉलम। तो फर्स्ट रॉ लेते हैं तो 1, फर्स्ट रॉ का 1 1 1 2, फिर सेकेंड रॉ, सेकेंड हो गया हमारा 4 एलिमेंट, सेकेंड 2 ऑर्डर का हमारा लिखा गया। इसमें बोला ए आई जे जीरो होगा कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। तो यहाँ आई और जे दोनों क्या है, बराबर है, यहाँ भी आई और जे बराबर है। तो इसको जब ऐसे लिखेंगे तो ये तो वही रहेगा आई जे जिसका बराबर है, और जो आई नॉट इक्वल टू जे, जैसे यहाँ 1 नॉट इक्वल टू 2 है, 2 नॉट इक्वल टू 1, तो ये हमारा इस पोजीशन का एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, डायगोनल एलिमेंट्स हमारा है, तो ये हमारा आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस प्रकार भी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसमें एक कंडीशन लगेगा, डायगोनल मैट्रिक्स इज said to be a scalar if its all diagonal element is equal। अभी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का क्या पढ़े कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे, यहाँ पर ही A11 A22 अगर A33 अगर 3 ऑर्डर का है तो ये हमारा था 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें ये तीनों हमारा क्या था, अलग अलग था, तब उसको हम लोग डायगोनल कर रहे थे। लेकिन अगर तीनों क्या होना चाहिए, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे ऐसे हो 1 या 2 2 2 0 0, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स बी है, ये बी मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स का क्या डिफिनीशन है? एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे n क्रॉस n इज said to be a scalar matrix if हमारा ए आई जे का वैल्यू 0 हो when i नॉट इक्वल टू जे हो, और ए आई जे का वैल्यू कांस्टेंट के हो when i इक्वल टू जे हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर ही 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर ही 1 1 2 2 और 3 3, यानी हमारा i इक्वल टू जे जब है वहाँ पर ही हमारा कितना आ गया है, सेम कांस्टेंट k आ गया है। 2 k के जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 2 2 दे दिया, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर ही 0 हो, इधर वाला 0 है नॉन डायगोनल, i नॉट इक्वल टू जे वाला पोजीशन पर, और ये वाला हमारा जो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, इक्वल कांस्टेंट आ गया 2 2 2, तब ये हमारा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। हमारा 6 टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स if its all diagonal element is 1 and non-diagonal element is 0। कह रहा है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर 3x3 का ले रहे हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज 1। ये डायगोनल एलिमेंट है 3x3 का है, तो डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारा 0 होगा। तो ये हुआ हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना होता तो 1 1, ये हो गया 2 ऑर्डर का, और यहाँ पर ही नॉन डायगोनल में 0, यह हमारा 2 ऑर्डर का डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। एक ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना कैसे होता है, 1, सिर्फ 1 होता है, एक ऑर्डर में एक ही एलिमेंट आएगा, तो 1 बाई 1 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं और इसका जितना ऑर्डर रहता है उतना लिखते हैं। इन अदर वर्ड इसको हम लोग लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एलिमेंट है, एन ऑर्डर का है, इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे जो होगा, ए आई जे में 1 आएगा व्हेन आई इक्वल टू जे हो, और 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। यानी एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, जैसे अभी यहाँ लिखे थे, हमारा एन ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना होता है, A11 A12 A13 3 ऑर्डर का अगर लिख रहे हैं तो, और A21 A22 A23 A31 A32 3 A33। ठीक है, 3 ऑर्डर का ये सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें क्या करना है, सेट टू बी आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे कब, 3 ऑर्डर का है, अभी 3x3 का लिखेंगे कब, जब i इक्वल टू जे पर यह 1 हो जाए। यहाँ y इक्वल टू जे है, i इक्वल टू जे है, i इक्वल टू जे है, यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और i नॉट इक्वल टू जे, यानी यहाँ 1 नॉट इक्वल टू 2 है, 1 नॉट इक्वल टू 3 पर ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। यानी ये हमारा मिल जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स में। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में जब
के जो आ रहा था हमारा उस सारा का वैल्यू कितना आ जाए, 1 आ जाए, तब भी हम कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। 7 है जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स whose all elements are zero is called जीरो मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स भी इसी को कहते हैं। ठीक है। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसका क्या हो, हमारा सारा एलिमेंट जीरो है। जैसे 3/3 का अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लिए तो सारा जीरो होगा, या 2/2 का भी अगर लेते हैं तो सारा एलिमेंट जीरो हो। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। नल मैट्रिक्स बोलेंगे या जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका ऑर्डर हम लोग देख करके नहीं पता लगेगा कि जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है। जो फिर अगर दिया रहेगा तभी हमको पता चलेगा। जैसे ऐसे आपको दिया रहेगा, अब ऑर्डर पूछेगा तो आप 3 बता दीजिए। अगर ऐसे दिया है तो ऑर्डर आप 2 बता सकते हैं। ऐसे आपको नहीं पता चलेगा कि ऑर्डर कितना है। ठीक है। इसका ऑर्डर हम लोग अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ओ। हम लोग जीरो मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इसको करेंगे तो टू मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij is said to be इक्वल इफ पहला कंडीशन है देयर ऑर्डर इज सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू corresponding एलिमेंट ऑफ बी, यानी इसका हर एलिमेंट उस बी वाला मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। जैसे ए अगर ये है 3 है 5 है 4 7 अगर मैट्रिक्स है ए, और बी भी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 है 5 है 4 एंड 7 है। दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2 है। ठीक है। और दोनों का यहाँ पर ही A11 के जगह पर है 3, यहाँ भी वही है। A22 के जगह पर 7, यहाँ भी A12 के जगह पर 5 है। तब ये दोनों मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स बराबर होगा बी मैट्रिक्स, और इसको बोलेंगे ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है। आपको इस पर क्वेश्चंस कैसे आएगा कि अगर आपको ये ऐसा ही दिया हो, बी अगर ऐसे दिया रहता है, ये आपका यही रहे, और बी अगर ऐसे रहता 3 5 4 7, तो देखिए यहाँ पर ही क्या है कि A11 का एलिमेंट तो सेम है, A22 का भी एलिमेंट सेम है, लेकिन यहाँ पर ही A12 का एलिमेंट जो है 5 है, और यहाँ A12 का एलिमेंट कितना है 4 है। तो ये A और B यहाँ पर ही, या इसी को C नाम दे दीजिए, तो यहाँ A C के इक्वल नहीं होता। ठीक है। तो ऑर्डर चेंज करने से हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना है। 3 3 5 4 के बराबर नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। सारा एलिमेंट करस्पॉन्डिंग बराबर होना चाहिए। 4 4 जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ कैसे आएगा क्वेश्चन, आपको x y z और a, और दिया रहेगा इधर √3 यहाँ 5 2 और -1, करेगा कि इफ़ इतना इज इक्वल मैट्रिक्स फाइंड x y z एंड a। x y z और a का वैल्यू बताइए जब ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो अभी आपको पढ़ा है इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का यहाँ का A11
और इसका a11 दोनों बराबर होगा तो x√3 के बराबर हो गया। इसका a21 इसके a21 के बराबर होगा यानी y = 5। फिर z इसका 21 इसके बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ पर ही a = कितना आ गया -1। इस प्रकार आप इक्वल मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फॉलोइंग इक्वेशन दिया हुआ है, ये इसके बराबर। तो इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, x y z का वैल्यू निकालना। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। हम लोग पता है कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर होगा तो x + y = 6 आ गया। इसका करस्पॉन्डिंग इसके बराबर होगा, ये वाला 2 का एलिमेंट से बराबर होगा, xy = 8, ठीक है। और ये वाला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग है यानी 5 + z = 5। तो यहाँ से तो z = 5 - 5 = 0 आ गया। z का वैल्यू हमको फाइंड हो गया यहाँ से, ठीक है। ये वाला इसके बराबर हुआ, z का वैल्यू 5 - 5 0 आ गया। हम लोग निकालते हैं x और y का वैल्यू। तो यहाँ 2 इक्वेशन आया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे। तो यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो y यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा 6 - x हो जाएगा। और ये इसमें पुट करते हैं तो ये हमारा इसमें पुट करेंगे तो x × y का जगह पर कितना है, y के जगह पर हम लोग पुट करेंगे ये 6 - x = 8। तब करें 6x - x² = 8, उधर ले जाएंगे तो हमारा x² - 6x अब पहले से +8 है = 0। इसको हम लोग सिंपल फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। x² -4x - 2x तो -6x हो गया, -4 × 2 +8 आ जा रहा है = 0। दोनों में x कॉमन है, x - 4 और -2 कॉमन है, x - 4 = 0। तो दोनों में x - 4 अब कॉमन है, x - 4 कॉमन लिए बच गया x - 2 = 0। तो x यहाँ से x - 4 = 0 या x - 2 = 0। तो x = आ गया 4 या x = 2। तो या तो जब x 4 आएगा तो वेन x = 4, जब x = 4 लेंगे तो यहाँ से y = हमारा क्या आ जाएगा, y = 6 - x है तो 6 - 4 = 2, तो y 2 हो जाएगा। और वेन x = अगर 2 लेते हैं, जब x 2 लेंगे देन y = 6 - x तो 6 - 2 = कितना हो जाएगा 4। यानी जब x 2 लेंगे तो y 4 आएगा और y 4 आएगा और x 4 लेंगे तो y 2 आएगा। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया और y का भी निकल गया और z का भी निकल गया। आज के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। रेगुलर सुबह 8 बजे हमारा वीडियो अपलोड होता है। थैंक यू सो मच।